चलिए ध्यान देंगे, आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस है ना दूरी, और डिस्प्लेसमेंट है ना विस्थापन। तो अभी क्या चीज़ है, दोनों के बारे में डिटेल बात करेंगे। चलिए, तो डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है? द टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, यानी वास्तविक रूप से जो बॉडी ने पूरा पाथ कवर किया है उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या एग्जांपल अभी समझाऊंगा, आप इसके वर्ड पे ध्यान देना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसका भी मीनिंग समझाऊंगा मैं आपको डिटेल, केवल हम पहले रीड कर लेते हैं। इसकी ऐसा है स्टैंडर्ड ये हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, उसको मीटर में नापते हैं, इसको भी हम मीटर में नापते हैं। चलिए, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इससे हम डिस्प्लेसमेंट को डी बोलते हैं और डिस्टेंस को डी बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट को एस बोलते हैं। एस के ऊपर एरो का निशान लगाते हैं, कभी एरो लगाते हैं कभी एरो नहीं लगाते हैं। कभी एरो नहीं भी लगा हो तो ये अपने को याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, ये सदिश राशि क्यों है, इसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। चलिए, डिस्टेंस जो है कैन नेवर बी नेगेटिव, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। और विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। अब इसके बारे में हम डिटेल बात करते हैं, एक एक चीज़ की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि भाई एक पर्सन है, वो यहाँ से 4 किलोमीटर गया, फिर ऊपर गया 3 किलोमीटर, दिशा बदल दी। मुझे बताओ, पहले इधर गया फिर गया इधर 3 किलोमीटर, ठीक, या मीटर बोल दीजिए, चल मीटर बोल दीजिए, ये मीटर, ठीक है। तो ये 4 मीटर गया, ऊपर गया 3 मीटर, तो वास्तविक दूरी कितनी हो गई? 4 और 3 7, तो डिस्टेंस कितना हो गया इसका? 7। तो इसका डिस्टेंस लिख देता हूँ, डिस्टेंस हो गया 7 मीटर। ओके, डिस्टेंस हो गया। एक एग्जांपल लेके बताया कि ये 4 मीटर है, फिर उसने दिशा बदल की 3 मीटर हो गया, तो 4 और 3 7 मीटर उसका टोटल डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस क्या है? टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी। एक बॉडी है, ये ए पे थी, ठीक, ए से गई बी की तरफ, बी से गई सी की तरफ। हेलो, क्लियर है? तो ए से बी तक कितना हो गया? 4 किलोमीटर। बी से सी कितना, 4 मीटर। बी से सी हो गया 3 मीटर। तो एक्चुअल लेंथ, इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी हो गई? इसकी एक्चुअल लेंथ हो गई 7। कितनी हो गई? 7, क्योंकि 4 मीटर और 3 मीटर 7 मीटर, ये एक्चुअल लेंथ है। जो एक्चुअल लेंथ होती है उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं, और डिस्टेंस हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात कही हमने अभी। अब हम बात करते हैं आगे कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, आपको मालूम होगा पाइथागोरस थ्योरम। अब ये देखिए, इसका इनिशियल पॉइंट है, इसे बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट। इसे बोलते हैं इसका बोलते हैं फाइनल पॉइंट। पॉइंट बोलो, पोजीशन बोलो। अब बताओ, इनिशियल से पोजीशन, यही। अब इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। देखिए, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा उससे बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यह है आपका डिस्प्लेसमेंट, यह है डिस्प्लेसमेंट। ए सी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ए बी प्लस बी सी क्या है? ए बी प्लस बी सी हो जाएगा आपका डिस्टेंस। ए बी और बी सी मिलाकर टोटल क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। और ए से लेकर सी तक क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो अब अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आपको मालूम है पाइथागोरस में h² = p² + b², h² = p² + b², ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये पाइथागोरस से इसका जो डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 5, इसका डिस्टेंस आ जाएगा 5। तो आप बताइए, इसमें ई पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो जाएगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इसका 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका? 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5। आप देखिए, डिस्टेंस 7 है और डिस्प्लेसमेंट 5 है, दोनों में फ़र्क समझ में आ गया। तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल एक्चुअल पाथ होता है। जो टोटल एक्चुअल पाथ होता है उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेड डिस्टेंस होता है, उस शॉर्टेड डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट में हम बात करते हैं दोनों के, पहला पॉइंट तो क्लियर कर दिया, ये पहला पॉइंट क्लियर कर दिया, ये भी ए है, पहला पॉइंट आपका क्लियर कर दिया मैंने। दूसरा, इसको मीटर में नापते हैं, इसको मीटर में नापते हैं। चलिए, दूसरा
ये रिप्रेजेंट बाय डी, ये होता है एस, ठीक। एस क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, अभी हम बात करने वाले डायरेक्शन क्यों होती है। चलिए अब बात करते हैं, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ये क्या सिस्टम है। तो याद रखिए हमेशा दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब अगर आपने कोई बॉल है, उस बॉल ये गया 4 मीटर, ठीक, यहाँ से टकराया, टकरा कर ये बॉल फिर से इधर आई 5 मीटर, देखना मेरी बात समझे, 5 मीटर आई, टकरा के आई 5 मीटर। हेलो, क्लियर है? यस। तो आप देखिए टोटल डिस्टेंस हो गया 4 और 5 9 मीटर हो गया डिस्टेंस। हेलो, क्लियर है? अब पर इसकी दिशा बदल गई, जब इसकी दिशा बदल जाती है, डायरेक्शन बदल जाती है, तो डायरेक्शन बदल जाने के लिए, इस डायरेक्शन बदल जाने पर ये क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि 5 - 4 तो -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 - 5 बराबर -1। तो ये क्या हो जाएगा? -1 क्या हो गया? -1 हो गया डिस्प्लेसमेंट। कितनी डिस्प्लेस हुई? डिस्प्लेस हुई, कोई वस्तु अपनी जगह से कितनी खिसकी, धनात्मक दिशा में गई कि ऋणात्मक दिशा में गई। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में -1, क्योंकि आपने कोई बॉल फेंकी, टकरा कर बॉल रिटर्न आई, पर जहां आप खड़े थे उससे आगे बॉल निकल गई, ठीक है। इसका मतलब कि उसका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इसका नेगेटिव। तो ध्यान रखिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ये गई 4 मीटर, लोड गई 5 मीटर, तो 4 और 5 कितना होंगे? 9 मीटर। तो 9 मीटर उसका डिस्टेंस हो गया। चलिए, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बात कर ली। अब हम बात करें कि ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी। सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा आ सकता है कि विस्थापन जो है, विस्थापन सदिश राशि क्यों है, विस्थापन सदिश राशि क्यों है। तो सीधी सी बात है, सदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसमें दिशा है। अगर दिशा नहीं होती, ठीक है, डायरेक्शन, देखिए जरा, आपने बॉल फेंकी दीवार पे, रिबाउंड होकर पीछे आई, तो उसकी डायरेक्शन आ गई। तो जहाँ डायरेक्शन आती है, जिस डायरेक्शन में हम फेंकते हैं, जहाँ डायरेक्शन आती है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्केलर और वेक्टर, तो स्केलर और वेक्टर के बारे में बता दिया। स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर दिया मैंने, एक एक शब्द के ऊपर बात की। टोटल एक्चुअल पाथ, टोटल एक्चुअल पाथ, टोटल एक्चुअल पाथ जो होता है, वो टोटल एक्चुअल पाथ जो है उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए।